हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू वस्ती क्लासेस। क्लास 12 बिजनेस सीरीज चैप्टर नंबर 4 जिसे हम प्लानिंग कहते हैं और प्लानिंग के बारे में एक वीडियो मैंने प्रीवियस में अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने प्लानिंग के मीनिंग और प्लानिंग के सिग्निफिकेंस या फीचर्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और आज इस वीडियो में जो कि प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 का सेकंड वीडियो और आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। चैप्टर नंबर 1 का डिस्क्रिप्शन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहां पर डिस्कशन है प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस के बारे में और इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लानिंग की। अगर हम प्लानिंग कर लेते हैं तो इसके क्या बेनिफिट होते हैं बिजनेस के लिए, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप देखेंगे तो बैक टू बैक 6 पॉइंट मैंने यहां पे लिखे और 6 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंस को प्रूव करते हैं हमारे प्लानिंग के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो लिखा है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग क्या था इसके बारे में जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, फिर पॉइंट नंबर 1 की तरफ चलेंगे। प्लानिंग के बारे में मैंने कहा था कि किसी भी चीज को करने के लिए उसकी पूरी तरीके से हमें वहां पर प्लान तैयार कर लेना है। हमें वहां पर फ्यूचर में क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू डू, होम टू डू एंड हु इज टू बी डन। या मैंने आपसे कहा था कि प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। अभी हम कहां हैं और फ्यूचर में हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इसे हम प्लानिंग कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको प्लानिंग में बताई है कि प्लानिंग एकदम इनिशियल लेवल पे देखकर और हम एंड रिजल्ट की बात करते हैं। मैंने आपसे एग्जांपल लिया था कि हम एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग की और हम एक ऑलमोस्ट ऐसी जगह में खड़े हैं जहां पर अभी बहुत ज़्यादा जंगल है और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम फैक्ट्री सेटअप करें। इस एरिया में हमारी फैक्ट्री रहेगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहेगी, यहाँ पे वेयर हाउस रहेगा, यहाँ पे हमारी ट्रक्स आके लगेंगे जिसमें से रॉ मटेरियल आएगा और फिर वो ट्रक जहाँ पे हमें गुड्स बनने के बाद बाहर जाएगा। तो सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने एज्यूम कर लिया था। इसी एज्यूम करने को, ऐसी एजम्पशंस को हम कहते हैं प्लानिंग के पीछे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, ये मैंने आपको अपने फीचर्स में बता दिए हैं और आज हम इसी टर्म को आगे बढ़ाएंगे और आज देखेंगे कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। इसमें से पहले यहां पर आपको इंपॉर्टेंस पता चल रही है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब भाई हमें किस रास्ते में जाना है, क्या है ये वो रास्ता जिस पाथ में हमें चल के जाना है और एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा डायरेक्शन हमें ढूंढना है जो हमें सक्सेस की तरफ ले जाए, जो हमें एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करे और हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सक्सेसफुली, इफेक्टिवली, इफिशिएंटली अचीव कर पाएं। तो वो रास्ता है अगर आपने सही तरीके से कर ली है प्लानिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के 5 फंक्शन जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में थोड़े थोड़े डिस्कशन कर लिए थे, जिसमें से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग 5 फंक्शंस थे और ये पहला फंक्शन है प्लानिंग जिसके बारे में आज आपको मैं बता रहा हूं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है और प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई आपको इस रास्ते में जाना है। अब ये जो रास्ता मैंने डिसाइड किया है, इसके पीछे इस रास्ते में जाने के बाद मुझे क्या क्या हिंड्रेंसेस मिलेंगे, किन किन वहां पर अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये सब कुछ, इसी सब के बारे में हमें सोच लेना है, कहीं पर लिख लेना है, उसके बारे में पूरा प्लानिंग तैयार कर लेनी है। इसे हम प्लानिंग कहते हैं। तो प्लानिंग जो है वो हमें क्लियर वहां पर विजन देता है कि भाई अब हमें इस रास्ते में जाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था और इस वीडियो में फिर बताता हूं कि मैंने कहा था कि अगर हम 1000 कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करना मेरा टारगेट है, मेरा विजन है, जिसे एंड रिजल्ट में मैं अचीव करना चाहता हूं, मार्केट में सेल करना चाहता हूं, प्रॉफिट लेना चाहता हूं और अपने गोल को सक्सेसफुली अचीव करना चाहता हूं। इसी गोल को अचीव करने में मेरी हेल्प करता है प्लानिंग और मुझे सही रास्ते में ले जाने का काम करता है प्लानिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसका पहला पॉइंट लिखा है लीड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हेनरी फ्यूल का एक प्रिंसिपल हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर जो है सेकंड में कंप्लीट कर लिया है। वहां पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि भाई हमें डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन जो होता है हमें एक डायरेक्ट देता है, हमें दिशा प्रोवाइड करता है कि आपको इसी रास्ते में जाना है। अगर आप देखेंगे तो डायरेक्शन यहां पर भी लिखा हुआ है, मतलब हमें एक दिशा मिल जाती है, हमें एक वे मिल जाता है कि हम किस रास्ते में जा रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया हर किसी का विजन होता है कि भाई हमें इस टारगेट को अचीव करना है, हमें इस गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। वो टारगेट, वो प्लानिंग किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है। आप अपने गुड्स को नया लाइन ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आप अपने गुड्स में नया कुछ, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ नया वहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को बढ़ाना चाहते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स को वहाँ पर आप ज़्यादा सेटिस्फाई करने के लिए क्या वहाँ पर ट्रिक्स यूज़ करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आपके बिजनेस को यूज़ कर सकें, प्रोडक्ट को यूज़ कर सकें। तो प्लानिंग किसी भी चीज़ के बारे में होती है और जिस चीज़ की प्लानिंग होती है वही कहलाता है हमारा डायरेक्शन कि भाई अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे प्लानिंग का टॉपिक ये है। अब इस टॉपिक को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या काम करना होगा, यही सब हम चॉक आउट करते हैं, इसे हम कहते हैं प्लान। तो लिखा है लीड्स यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, लिखा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। डायरेक्शन फॉर एक्शन का मतलब हो गया कि हमें एक्शन, मतलब कि अब हमें एक्टिव हो जाना है, जो कि हम प्लानिंग में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हम प्लानिंग को देख के एक्शन में आते हैं। हमने प्लानिंग कर ली है, हम प्लानिंग के लिए बहुत सारे डेटा एनालिसिस करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज लेते हैं, उन्हें हम टाइम टेकिंग प्रोसेस कहते हैं। उसमें हमने देखा था कि जब जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज हमें प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए हम उन्हें हैवी अमाउंट का पेमेंट
करते हैं। तो कॉस्टली प्रोसेस है प्लानिंग, टाइम टेकिंग है। बहुत सारे बिजनेस इन्वायरमेंट को हम रीड करते हैं और रीड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम जो काम करने वाले हैं वो सही तरीके से बन चुका है और उस काम को अब करना स्टार्ट कर देना है। तो प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है डायरेक्शन फॉर एक्शन, मतलब कि डायरेक्शन मिल गया है, अब इस रास्ते में आप चलना शुरू कर दो, इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप काम करना शुरू कर दो, मतलब आप एक्शन करना शुरू कर दो। तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एक्शन। प्लानिंग मेक्स क्लियर विजन, आपको क्लियर विजन मिल जाएगा कि भाई आपको करना क्या है। अर्जुन के पास क्लियर विजन था कि उसे क्या दिखाई दे रहा है और अर्जुन को दिखाई दी थी उस मछली की आंख। तो उसने जो तीर चलाई थी वो तीर उसने मछली की आंख में देख के नहीं चलाई थी, बल्कि नीचे या पानी या वो ऑयल था उसमें देख कर चलाई थी और उसका इतना कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना हाई था कि उसने नीचे देखकर और मछली की आंख में तीर मार दी थी। इसे ही हम कहते हैं सुपरविजन, और ये सुपरविजन आता है अगर हम करते हैं प्लानिंग। तो यहाँ पर प्लानिंग का मतलब हो गया है कि प्लानिंग क्लियर विजन हमें प्रोवाइड करता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जो करना है उसको करने के लिए हमें कौन कौन से वहाँ पर स्ट्रेटजी प्लान पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी, तो सब कुछ प्लानिंग चैप्टर में हमने लिख रखा है। और जैसे ही हमें सब कुछ पता चल जाता है तो हमने पॉइंट नंबर 2 पढ़ा कि डायरेक्शन फॉर एक्शन, अब आप एक्शन में जाने के लिए तैयार हैं। तो वेरी फर्स्ट फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस हमने पढ़ लिया है कि प्रोवाइड डायरेक्शन। वहीं पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं तो लिखा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता। बिजनेस में रिस्क एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। रिस्क बिजनेस में आपके चाहते आपके ना चाहते हुए बिजनेस में रिस्क होता ही होता है और हम प्लानिंग के थ्रू उस रिस्क को बिजनेस से एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि बिजनेस से रिस्क को एलिमिनेट कर लें, लेकिन अगर हम सही प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग से हम अपने बिजनेस रिस्क को एलिमिनेट नहीं बल्कि उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। और मिनिमाइज करने के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं, उन टूल्स को यूज करके आप अपने बिजनेस में होने वाले रिस्क, जिसे हम अनसर्टेन कहते हैं, क्योंकि रिस्क जो होता है वो सर्टेन नहीं होता है। अगर रिस्क सर्टेन होता तो वही बिजनेस में होता ही नहीं, क्योंकि अगर रिस्क सर्टेन होता तो मुझे पता चल जाता कि ये रिस्क है और इस रिस्क को मैं पहले से ठीक कर लेता। लेकिन रिस्क ऑलवेज होता है बिजनेस के लिए अनसर्टेन, और ये रिस्क है, इस रिस्क को कम करने में प्लानिंग हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे करता है देखते हैं। लिखा है मेकिंग सम एजम्पशन, हमें एजम्पशन लेनी है। एजम्पशन का मतलब होता है जब हम किसी एक ऐसी चीज़ को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। हिंदी में एजम्पशन को मान्यता कहते हैं, कि जब हम किसी चीज़ को ऐसा मानना शुरू कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा होगा और वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाए, उसकी जो फंडामेंटल ट्रूथ है वो एकदम हमारे ग्राउंड रियलिटी में सच हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमने प्लानिंग कर ली है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। नॉर्मली होता यह है कि भाई हम कहते हैं कि अरे आसमान में बादल छा रहे हैं और जून जुलाई का महीना चल रहा है तो ज़्यादा बादल आ गए हैं आसमान में, तो हम ये एजम्पशन करते हैं कि अब बारिश हो सकती है। और ये हमने पिछले कई सालों से देखा है कि ऐसा होता है, तो हमने उसे एजम्पशन मान लिया है। जो मास में, जो जनरल पब्लिक में लोग उसे ईजिली एक्सेप्ट कर लें, उसे ही हम कहते हैं एजम्पशन। हम जब प्लानिंग करेंगे तो मेकिंग सम एजम्पशन, हमें बहुत सारी ऐसी एजम्पशन लेनी होगी, हमें बहुत सारी चीज़ों को ऐसा मान लेना होगा क्योंकि वो हमारे ही बिजनेस में प्रीवियस में हो चुका है। अगर हमारे बिजनेस में प्रीवियस में नहीं हुआ है तो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में वो प्रीवियस में कहीं ना कहीं हो चुका है और उसके रिजल्ट्स सेम होते हैं, तो इसे हमें एज्यूम कर लेना कहते हैं। एज्यूम मतलब एजम्पशन करना कहते हैं, और हम एजम्पशन ले लेते हैं। और जो एजम्पशन होती है मैंने आपको बता दिया, वो एजम्पशन आती है, एजम्पशन आर बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस एंड स्कैनिंग। आप एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, एनवायरनमेंट को स्कैन करने के लिए हमने देखा था कि मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज थ्रेट को हम फाइंड आउट करते हैं और अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज करके हम प्लानिंग करते हैं। और बिजनेस में फ्यूचर में होने वाले रिस्क को, हम अनसर्टेनिटीज जो होती हैं उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया हमारे लिए पॉइंट नंबर 2। वहीं पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। बिल्कुल सही है, जब हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग में क्रिएटिविटी, इनोवेशन के साथ में हमें वर्क करना होता है। हम अपने प्रोडक्ट में जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैंने आपसे कह दिया कि अगर हम 1000 कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर लोग हमारे ही क्यों पसंद करेंगे। इसकी आंसर ये हो सकता है कि आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नया ऐड किया है, कुछ एक्स्ट्रा फीचर दिया है, उसमें कुछ ऐसा इनोवेटिव काम किया है, ऐसा कुछ क्रिएटिव वर्क किया है ताकि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेने से अपने आप को रोक ना पाए। आपने अपने कंप्यूटर में या तो उसके रेट कम कर दिए हैं, जो कि दूसरा ब्रांड आपका कॉम्पिटिटर उसे ज़्यादा रेट में बेचता है तो आप उसे कम रेट में बेचेंगे। अब कहना कितना आसान है कि कम रेट में बेचेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो उतनी ही आएगी। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, आपको इसकी प्लानिंग करनी है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने की प्लानिंग अगर सक्सेसफुली हो गई तो आपको गुड्स पड़ेगा सस्ता, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगी कम, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो आप उतना ही प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उसका 10% 20% लेकर
मार्केट में कॉम्पिटिटर की कमर तोड़ सकते हैं, कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा सोचना होगा, जैसे हमने कह दिया कि डायरेक्शन आपको किस दिशा में जाकर प्लानिंग करनी है, ये आपको सोचना है बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और ऐसा सोचने के बाद बिजनेस करेंगे और बिजनेस में हम अपॉर्चुनिटी को गेन करेंगे। और लिखा है कि आइडियाज़ इनोवेटिव क्रिएटिव वे में हम आइडियाज़ को सोचेंगे, उसे बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे और उससे बिजनेस की सक्सेस को हम अचीव करेंगे सक्सेसफुली। तो यहाँ पर लिखा है प्लानिंग इनोवेटिव आइडियाज़ हमें प्रमोट करता है। प्लानिंग रिक्वायर द हायर थिंकिंग एंड इट इज द इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ये हायर थिंकिंग है। हायर थिंकिंग का मतलब इसीलिए हमने पढ़ा था कि प्लानिंग जो बिजनेस की इंपॉर्टेंट क्रूशियल प्लानिंग होती है वो होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है वो भारी भरकम, वो ऐसी प्लानिंग करते हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही बिजनेस इन्वायरमेंट को, सारे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस्ड करती हैं। किसी बड़ी एसेट्स को परचेस करने के बारे में प्लानिंग है, किसी प्रोडक्ट को बनाने, उसे लॉन्च करने, उसके बारे में चेंज करने के बारे में प्लानिंग है। किसी भी बड़ी प्लानिंग को टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है और ऐसा माना गया है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो प्लानिंग करता है वो बहुत क्रूशियल, टाइम टेकिंग और वहां पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में हाईली एक्सपर्ट्स को, जो उस फील्ड के मास्टर्स होते हैं, उन्हें हम बैठाते हैं और वो उस फील्ड के बारे में काफ़ी डेटा एनालिसिस करते हैं और फिर प्लानिंग करते हैं। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट ज़रूर ऐड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट में यूनिकनेस आए, जिससे कि प्रोडक्ट मार्केट में अलग दिखे कि भाई इस कंपनी का प्रोडक्ट आया है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदने से अपने आप को रोक ना पाए। तो प्लानिंग जो है लिखा हुआ है हायर थिंकिंग है, आपको बहुत ज़्यादा थिंकिंग के साथ में वर्क करना है। इसके अलावा प्लानिंग जो है इंटेलेक्चुअल, मतलब कि बहुत इंटेलिजेंसी का काम है, इंटेलिजेंट वर्क है जो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा लिखा है स्कोप ऑफ फाइंडिंग बेटर आइडियाज, मेथड एंड प्रोसीजर्स। तो ये स्कोप है, हमको एक विजन प्रोवाइड करता है कि आपको कुछ नया वहां पर प्रोडक्शन की मेथड यूज करनी होगी। भाई एक नॉर्मल प्रोडक्शन जो है, वो जो प्रोसेस है उसे तो सब लोग फॉलो करते हैं, आपने अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसा फॉलो किया है जो कि दूसरे नहीं करते हैं, इसे हम कहते हैं इनोवेटिव। भाई हम नॉर्मली बात करते हैं कि हर कोई जो है वो लिखने के लिए मार्कर और पेन पेंसिल का यूज करता है। आप कुछ ऐसा नया निकालिए, जैसे कि आजकल डिस्प्ले आ गए हैं, डिस्प्ले बोर्ड आ गए हैं, उसमें आप पढ़ाते हैं। इसके अलावा और कुछ निकालिए जो बाकी कॉम्पिटिटर्स ने निकाला हो। तो कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव करिए और आसानी से आप मार्केट में अपनी जो फुटिंग है उसको स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। तो बेटर आइडियाज, मेथड और प्रोसीजर्स जो होता है, ये आपको कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करना है, इनोवेटिव क्रिएटिव करना है, और ये पॉसिबल है अगर आप बिजनेस की करते हैं प्लानिंग। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लानिंग का, जिसे हम इंपॉर्टेंस कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर लिखा है रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। ओवरलैपिंग या डुप्लीकेसी एक नॉर्मल टेंडेंसी है जो बिजनेस में हो जाती है। हम किसी वर्क को अगर ओवरलैप कर देते हैं, मतलब एक हमें सीक्वेंस में किसी वर्क को करना था और हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप को छोड़कर अगले स्टेप की तरफ मूव कर जाते हैं, हमसे बाय मिस्टेक ऐसा हो सकता है क्योंकि हमने प्लानिंग में जो सीक्वेंस था, जो सीरीज था, जो मेथड था, जो प्रोसीजर था, उसे सही तरीके से डिफाइन नहीं किया था। तो ऐसी गलतियां हो सकती हैं। एक और इंपॉर्टेंट गलती हो सकती है कि हमारे वर्क में डुप्लीकेसी हो सकती है। एक चीज़ एक बार बन जाती है, एक चीज़ को एक बार आप कंप्लीट कर लेते हैं और वो दोबारा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लोगों को पता नहीं चल पाता। और ये कम्युनिकेशन गैप या लोगों को पता नहीं चल पाया ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग की होती तो हर किसी को क्लियर होता कि भाई हमें ये काम करना है, आपको ये काम करना है, हमें इस टारगेट को अचीव करना है, हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है, हमें ये मेथड, ये टेक्निक, ये प्रोसीजर, ये इनोवेशन, ये क्रिएशन यूज़ करना है। और ऐसा करके आप अपने गुड्स को बनाते तो गुड्स में ओवरलैपिंग मतलब किसी स्टेप का छूट जाना या डुप्लीकेसी, उस प्रोडक्ट को 2 बार बता देना, जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो लिखा हुआ है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग आर ऑलवेज मेड कीपिंग द माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। आपको सारे ही डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके चलना है। कोई गुड्स का ओवरलैपिंग क्यों हो गया किसी प्रोडक्ट में, या वो प्रोडक्ट 2 बार क्यों बन गया, क्योंकि सारे ही डिपार्टमेंट आप एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड नहीं थे। एक किसी गुड्स को एक डिपार्टमेंट बना लेता है, वही गुड्स दूसरा डिपार्टमेंट बना लेता है, जिसे हम डुप्लीकेसी कहते हैं। एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट से निकल के डायरेक्ट डिपार्टमेंट नंबर सी में चला जाता है, ए से निकल के सी में, और बी डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट था वो वहां पे पूरा नहीं हो पाता, इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये सब कुछ हो सकता है अगर आप प्लानिंग को सही तरीके से नहीं करते हैं। तो आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग में आपको सारे ही डिपार्टमेंट को, सारे ही लेवल को, सारे ही वर्कर को, सारे ही इंजीनियर को, सारे ही इंप्लॉयज को ध्यान रखकर, सारे ही बिजनेस एलिमेंट को ध्यान रखकर प्लानिंग करनी होगी। और आपको हर चीज देखनी होगी कि बिजनेस में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज छूट तो नहीं रही है जो प्लानिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। इसके अलावा लीड्स कोऑर्डिनेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन का काम है आपको कोऑर्डिनेशन, जैसे हेनरी फ्यूल स्पिरिट डिकॉप कहते हैं, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड कहते हैं डलू टेलर। तो उसी प्रिंसिपल्स को एप्लीकेबल करना है और कोऑर्डिनेशन बनाना है अलग अलग डिपार्टमेंट का अपने आप में, ताकि हर किसी का अल्टीमेटली गोल
या अल्टीमेटली विजन जो हो वो टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल विद इफेक्टिवली, विद इफिशिएंटली, विद सक्सेसफुली। और ये पॉसिबल अगर आपने प्लानिंग की है जोरदार तरीके से, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग हो सकती है। एक और पॉइंट देखते हैं, लिखा है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एक बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग करने के बाद में कितना भी उसके बारे में डेटा एनालिसिस कर लीजिए, लेकिन अब डिसीजन लेने का टाइम आया है और डिसीजन अगर गलत ले लिया गया है तो हमारे बिजनेस में सब कुछ नेगेटिव वे में या एडवर्स वे में जा सकता है। तो प्लानिंग हमें प्रोवाइड करता है कि फैसिलिटेट करता है, हमें इस बात के बारे में बताता है कि डिसीजन में आपको क्या डिसीजन लेना है और किस डिसीजन को नहीं लेना है। क्योंकि प्लानिंग में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व किया था, बहुत सारा टाइम दिया था, मार्केट को स्कैन किया था, फ्यूचर में होने के लिए हमने वहां पर एजम्पशंस लिए थे। अभी मैंने आपको बताया कि हमने एजम्पशंस भी लिए थे और बहुत सारे प्रेडिक्शन यूज करने के बाद में फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, मार्केट में डिमांड और सप्लाई कब चेंज होती है, कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस कब चेंज होता है, कंज्यूमर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, ये सब हमारे लिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहलाता है। ये सब करने के बाद में अगर आप डिसीजन लेते हैं तो डेफिनेटली डिसीजन आपका 100% वहाँ पर श्योर हो जाएगा और आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। प्लानिंग हम इसीलिए करते भी हैं ताकि हम सक्सेस को स्मूथ वे में अचीव कर सकें। यहाँ पर लिखा है गोल्स आर सेट एंड प्रेडिक्शंस आर मेड इन एडवांस फॉर द फ्यूचर। तो आपने क्या फ्यूचर में गोल सेट किया है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको काम करना है। मैंने आपसे कहा कि 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनाना है, मतलब ये आपका टारगेट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस लेने होंगे। वो प्रेडिक्शंस आपने लिए और एडवांस में उन सारे प्रेडिक्शंस को लेना होगा, तभी तो इसे हम प्लानिंग कहते हैं। और फ्यूचर में उनको सबको एप्लीकेबल कर देना है और गोल को सक्सेसफुली अचीव करना है। वहीं अगर हम इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं तो लिखा है मैनेजर्स टेक फास्ट डिसीजन। डिसीजन फास्ट हो पाएगा क्योंकि आपके मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि आपने हर चीज का कंप्लीट ऑब्जर्वेशन, डीप ऑब्जर्वेशन की है प्लानिंग में। और प्लानिंग एक बार सक्सेसफुली हो गई ना तो कोई नहीं रोक सकता है आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन टाइम पे लेने पर। और अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट में, जो कि लिखा हुआ है एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग। आप कंट्रोलिंग का स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं। भाई मैं आपसे हर बार अभी तक स्टार्टिंग से बात कर रहा हूं कि हमने 1000 कंप्यूटर बनाने की प्लानिंग की है, 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनाने की प्लानिंग की है। मतलब ये हमारा एक प्लान्ड आउटपुट है जो कि हम बना के निकालना चाहते हैं। एक्चुअल आउटपुट आपको पता चलेगा और आपको पता चलेगा कि आपने प्लानिंग कितने स्मार्ट तरीके से की है जब उस सर्टेन टाइम पीरियड में जो आपने डिसाइड किया था। मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा कि 1000 यूनिट ऑफ कंप्यूटर बनाना चाहता हूं और 1 साल के अंदर बनाना चाहता हूं, तो एट द एंड ऑफ ईयर मैं चेक करूंगा कि मेरे बिजनेस में कितने कंप्यूटर बन के निकले। और अगर मेरे बिजनेस में जितने कंप्यूटर मैंने सोचे थे उतने ही कंप्यूटर बन जाते हैं स्टैंडर्ड के साथ में, क्वालिटी के साथ में, तो मैंने अपने जो प्लान्ड आउटपुट था उसे एक्चुअल आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। तो प्लान्ड आउटपुट जो होता है एक्चुअल आउटपुट से ऑलवेज मैच करना चाहिए। और अगर बीच में कोई डेविएशन रह गया है कि जितना हमने प्लानिंग किया था और हम जितना बनाते हैं इनके बीच के अगर कोई वहां पर डिफरेंस रह गया, इसे हम कहते हैं डेविएशन। और डेविएशन हमें पता चलेगा हमारे लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, वहां पर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे जिसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एस्टैब्लिशेस द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड बनते हैं। कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे, भाई 1000 बन गया, कितने बनाने के बारे में सोचा था, तो वो आपको प्लानिंग चैप्टर से पता चल जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है द बेस फॉर कंपैरिजन। आपको कंपैरिजन करना है कि कितना बनना था, कितना बना, क्या उसमें सारे एलिमेंट ऐड है कि नहीं है, 1000 बन गया तो क्या स्टैंडर्ड के साथ बना है कि नहीं बना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है जब आप कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ेंगे। तो कंट्रोलिंग चैप्टर का बेस बनता है प्लानिंग। ये यहां पर आपको समझना है क्योंकि हम यहां पे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्लानिंग सिर्फ प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग जितने अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो लिखा हुआ है द बेस फॉर कंपैरिजन इन कंट्रोलिंग इज गिवन बाय प्लानिंग ओनली। तो कंट्रोलिंग से प्लानिंग और प्लानिंग से कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। और अगर हम सही तरीके से डेविएशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे लिए प्लानिंग में किसी टारगेट का, किसी यूनिट का, जिसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म में या नंबर ऑफ यूनिट में, क्वांटम ऑफ अमाउंट के टर्म में, उसी की हम प्लानिंग करते हैं, उसे अचीव करने की बात करते हैं और अपने इस इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए प्लानिंग को अचीव करते हैं और सक्सेसफुली हम बिजनेस टारगेट को अचीव कर लेते हैं विदाउट एनी बैरिकेड, विदाउट एनी वहां पर हिंड्रेंसेस। तो ये सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सही तरीके से प्लानिंग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में प्लानिंग के अलावा हम इंपॉर्टेंस के अलावा इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस। तो अभी हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी चैप्टर के, चैप्टर नंबर 4 के आने बाकी हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में जो हमारे लिए प्लानिंग के टाइप थे वो ड्यू टू कोविड की वजह से, कोरोना वायरस डिसीज की वजह से हमारे सिलेबस से ट्रिम कर दिए गए हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जिसमें हम प्लान, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजी, प्रोसीजर, मेथड पढ़ते थे, पॉलिसी पढ़ते थे, उसे इस साल आप लोगों के सिलेबस से ट्रिम कर दिया गया है। वो परमानेंट ट्रिम नहीं हुआ है लेकिन 2020 और 21 के सिलेबस से उसे हटा दिया गया है, जो आपको नहीं पढ़ना है इस साल। तो बैक टू बैक 2 वीडियोस अभी आना बाकी है जिसमें हम प्लानिंग के लिमिटेशन, प्लानिंग के प्रोसेस को देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा वेट। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। इसको देख के एंजॉय करिए। डाउट होने पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।